भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1,00,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात। जरूरत थी अच्छी कानून और व्यवस्था लाने की, वो पुष्कर धामी लेकर आए थे। और जरूरत थी 24 घंटे 365 दिन पर्यटक आते रहे, ऐसी संरचनाओं को बनाने की, वो भी पुष्कर सिंह धामी ने बनाया है। और 360 डिग्री दृष्टिकोण से ऑफ सीजन ही न हो, इस तरह से हमारे टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। 1,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, टायर 2 और टायर 3 शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। देवभूमि के प्रिय वासियों को कहकर जाना चाहता हूं, विकसित उत्तराखंड का बगैर विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। जब तक हमारे छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। पूर्व के राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों के विकास पर और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।